इस वक्त जो हंसी हमारे साथ है, लाहौरियों को दिल पे इतनी खुशी और गमी बस यही देते हैं। इतना लाहौरियों का दिल किसी लड़की ने नहीं तोड़ा होगा जितना इनकी वजह से लाहौरियों का दिल टूटता है। दिल तोड़ने के लिए ना पहले दिल जीतना पड़ता है। शहीद इंटरनेशनल अवार्ड उसको मिला। जब हमने ये सफर शुरू किया था तो लोगों को शायद इतना यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट है। इमरान खान साहब भी लाहौर से काफी मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी दिलेरी को अप्रिशिएट किया। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त जो हंसी हमारे साथ है, लाहौरियों को दिल पे इतनी खुशी और गमी बस यही देते हैं। इतना लाहौरियों का दिल किसी लड़की ने नहीं तोड़ा होगा जितना इनकी वजह से लाहौरियों का दिल टूटता है और खुशी भी यही देते हैं। आइए कुछ सवाल इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दिल तोड़ने के लिए ना पहले दिल जीतना पड़ता है। ये तो है सर जी, आप दिल जीतते भी है और दिल तोड़ते भी है। लोग आपके लिए इतनी दुआएं भी मांगते हैं, जब हम हारते हैं लाहौरिये तो हम उनके आंसू रोते भी हैं। ये लोगों का प्यार है और मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा करम है अल्लाह की ज़ात का कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। और हमने जो काम किए बहुत से लोग करते हैं, बट जिस पैशन के साथ लाहौर अपनी टीम को सपोर्ट करता है वो कम लोगों में नज़र आता है। और जितने डाई हार्ड फ़ैन लाहौर कलंदर्स के हैं, हमारी बावजूद कि शुरू में हम उस तरह कामयाबियाँ नहीं समेट सके, लेकिन वो हमारे साथ खड़े रहे क्योंकि हम एक नज़रिए पे बिलीव करते हैं और उस नज़रिए के तहत हम आगे बढ़ते हैं। तो कामयाबी इंशाल्लाह, जो अपनी हार को सेलिब्रेट कर लेते हैं, कामयाबी उनसे ज़्यादा दूर नहीं होती। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन है बस, क्योंकि आपका टाइम बहुत, मुझे पता है कि बहुत कीमती है, आपने जो टाइम दिया। सबसे पहले सर, कहते हैं जो एक माँ होती है उसको अपने बच्चों की बहुत खुशी होती है जब मुल्क में तरक्की करता है। तो शहीन की वजह से इंटरनेशनल अवार्ड उसको मिला ICC ने, और पाकिस्तान का वो वाहिद खिलाड़ी है जिसको ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा अवार्ड मिला। तो सर आपकी खुशी क्या है? आपने उसको रिप्रेजेंट किया था, आप उसको लेके आए थे क्रिकेट में। देखिए, हमारी खुशी तो जहाँ पाकिस्तान का सर बुलंद होता है, जहाँ पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? वो कोई बॉर्डर पे हो, वो किसी बिज़नेस के थ्रू हो, वो किसी एथलीट के थ्रू हो, वो शाहीन शाह अफरीदी के थ्रू हो। और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो लोगों को शायद इतना यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट है और उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, बाकी जो मेहनत थी, जो किरदार था, वो तो शहीन का अपना रहा। और मैं समझता हूँ कि जितना अल्लाह ने उन्हें सलाहियतों से नवाजा हुआ है, आने वाले सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा अवार्ड जीतेंगे। सर एक क्वेश्चन और है कि लाहौरियों का दिल टूटता ही टूटता है जब हम मैच हारते हैं। मुझे लगता है इमरान खान साहब भी लाहौर से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। पर्सनली तौर पर उन्होंने आपकी मीटिंग में कहा कि मेरी बेस्ट विशेज़ लाहौर के साथ हैं। तो अब इंशाल्लाह आप उनका दिल रखेंगे इस दफ़ा के नहीं रखेंगे? नहीं, खान साहब पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, खाली एक शहर से मोहब्बत नहीं करते। बट ऑब्वियसली जो इनिशिएटिव लाहौर ने लिए, जिस तरह के हमने काम किए, प्लेयर डेवलपमेंट हो या हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या भी कामयाब जवान जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, उसको हमने जिस तरह सपोर्ट किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और स्पेशली उन्होंने हमारी इस दिलेरी को अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा दिलेरी से ज़िंदा रहना चाहिए। इस दिलेरी को अप्रिशिएट किया कि इतना बड़ा ब्रांड होते हुए भी हमने ट्रस्ट किया अपनी यूथ के ऊपर और उसको ये प्लेटफॉर्म दिया। और हारिस, शाहीन, दिलबर, फ़खर जैसे हीरे हम आगे लेके आए, और ना सिर्फ आगे लेके आए बल्कि उनको एम्पावर भी किया। सो 21 साल का जो हमारा यंग कैप्टन है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में हमने तो डिसीजन पहले लिया था, ये वाला जो उनको अवार्ड मिला ये तो बाद में आया, तो इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मैं अपना इंटरव्यू खत्म कर लूँगा। सर पहले तो भट्टों की ज़ात मशहूर थी, गुजरों की मशहूर थी, राजपूतों की मशहूर थी, लेकिन जब से लाहौर के अंदर आया हर तरफ राणे हो गए हैं। लोग रानों के लिए स्पेशल दुआ मांगते हैं, स्पेशल फवाद भाई के लिए, आपके लिए। तो आपको खुशी होती है कि लोग हर तरफ आपको मिलते हैं, जी आतिफ भाई ये करना, आतिफ भाई वो करना, या फवाद भाई ये करना। तो क्या आपका वो एक लेवल होता है जो वो एक्साइटमेंट का कि यार हमारी वजह से लाहौर के अंदर के चेहरों पर खुशी आती है? देखिए, एक्साइटमेंट तो हरगिज़ नहीं इस तरह होती, बट अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं, उसके हजूर सजदा करते हैं कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। बाकी तो देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते, मेरी ज़ात की हद तक, कि हमारी ज़ात क्या है। हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। सो हमारा मकसद तो सिर्फ इतना सा था इस बिज़नेस में आते हुए कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि आपने दावे तो आप बहुत कर लेते हैं, लेकिन यू हैव टू वॉक द टॉक, कि अल्लाह मियाँ ने फिर हमारा हाथ पकड़ा और फिर ना सिर्फ हमें इज़्ज़त मिली बल्कि पूरे पाकिस्तान को उस इनिशिएटिव से इज़्ज़त मिली। सो देखें, जहाँ दिल टूटने की बात है तो क्रिकेट एक गेम है और हम भी इसको हमारा ये बिज़नेस है। अब जब हम सारा साल काम करते हैं, उसके बाद ग्राउंड में अब जाके शाहीन और उसकी टीम ने लड़ना है, आकिब भाई ने लड़ना है, उसमें हम उनके लिए फैंस की तरह दुआई कर सकते हैं। अच्छा खेलेंगे तो आप देखना लाहौरियों को भी खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। लाहौरियों को कोई एक वर्ड कह दे बस। लाहौरियों के लिए लाहौर है यार, और क्या। थैंक यू सर। एक आपके लिए और एक आतिफ साहब के लिए। सर
पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली पाकिस्तानी टीम को बॉलिंग की वजह से पहचानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। अब आपने जो डिवाइस मुताबिक करवा दी है उससे बॉलर की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनका मोराल, उनका जो जज्बा है, उनके बैट्समैन टेक्निक्स और हाई लेवल पहुँच जाएंगी और बॉलर को आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा बैट्समैन को। तो आपको ही लगता है ये डिवाइस बॉलर्स के लिए हार्मफुल है? देखिए, खेलना तो इंसान नहीं है, जो बॉडी है वो खेलती जाएगी, डिवाइस से तो नहीं खेलना। डिवाइस से सिर्फ आपकी गलती है जो कि मिस्टेक्स है उनको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है। बड़े बड़े प्लेयर भी डक पे आउट होते हैं और टेलेंटर्स भी जाके सेंचुरी मार आते हैं। तो ये कि ये एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट फैन, ये टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी आपकी गलतियों पे काबू पाने के लिए। एक अच्छी चीज़ है जो आप एज अ पर्सन, एज अ बैटर, आपको आसानी होगी कि आप अपनी आइडेंटिफाई कर सकें। बट ऑन द ग्राउंड तो बैट्समैन ने खुद खेलना है, जो उसका दिन है उसकी स्कोर सेट कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी गारंटी नहीं देगी कि आपने जाके हर मैच में सेंचुरी मारनी है, ये गारंटी ये देगी कि आपकी अपनी गलती है जो वो पॉइंट आउट होगी। जहाँ तक बॉलर्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान की आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इज मेनली नाउन फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी फास्ट बॉलर्स, लेकिन अब वक्त आया कि हम इंशाल्लाह अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करेंगे थ्रू लाहौर कलंदर, ताकि वो भी तेंदुलकर और गैरी स्टोक्स का रिकॉर्ड तोड़े। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी इंशाल्लाह। आसिफ भाई, आपके लिए क्वेश्चन है सर, कहते हैं कोई भी चीफ सिलेक्टेड कोई एक सितारा बॉलर को दे दे तो 5-6 साल चीफ सिलेक्टेड रहता है। आपने जब लाहौर करने के तो 3 खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम को दिया है, तो आपको भी ऑफर दिया किसी भी जगह आप सिलेक्टेड बन जाए? नहीं, मुझे ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑफ़र यही है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को सर्व करना मेन पर्पज़ है। और आपने देखा कि जिस तरह इस प्लेटफॉर्म से जो प्लेयर आए उन्होंने क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। सो इससे बड़ी खुशी की और इससे बड़ी प्राइड की बात क्या हो सकती है? तो मेरा प्राइड यही है। थैंक यू नहीं भाई भाईजान, थैंक यू। ओह, थैंक यू तो हमने कहना ना, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा था। वेलकम अच्छा, सर। मेरा क्वेश्चन है आपसे राना साहब कि जैसा कि मैंने सवाल किया था कि आम बच्चा कैसे ये डाउनलोड कर सकेगा, पैसे होंगे, तो राना साहब क्या मुनासिब नहीं है कि आप सब्सिडी दें उस बच्चे को, और जो बच्चे के पास पैसे नहीं है इतने? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह PSL जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान की टीम में गालबन 22 से 23 नौजवान खिलाड़ी शामिल हुए हैं। उसमें टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उसमें वनडे के भी हैं, T20 भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग अब सेलेक्टर सही हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले 70 साल पहले तक तो इतने खिलाड़ी एसोसिएशन पैदा नहीं कर सकी, ये PSL वाले किस तरीके से कर रहे हैं? अच्छे तरीके से करें सर। ये बात ये है कि पहला सवाल आपका ये था कि हम सब्सिडाइज इसके ऊपर करें। सो आपको ये कहने की आई डोंट नो क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। और सरदार साहब का स्मार्ट क्रिकेट का हमें चुनने का जो प्रोसेस था या जो फैसला था वो इसी वजह से था, ठीक है। और हमने तो जब हारिस आए थे, जब दिलवर आए थे, जब हुसैन आए, तो हमने तो नहीं किसी की रंग, नस्ल, ज़ात या अकीदा देखा। हमने तो ये नहीं देखा कि फाइनेंशियली कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन नहीं है। हम तो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ये सोच के नहीं भेजते थे कि इसका बाप अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, जो इस लेवल पे आएगा उसको स्कॉलरशिप देंगे, उसको हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन करवाएंगे, यॉर्कशायर में ट्रेन करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन करवाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको स्किल चाहिए, पैसे तो आपको चाहिए।